आचार्य कहते हैं पहले भारत पिछड़ा था या विश्व पिछड़ा था, अब उसका विकास हो रहा है। पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, अब सीमेंटेड नए नए बड़े बड़े मकान बनने लगे हैं। पहले लोग गाड़ी साइकिलों से चलते थे, अब सबके पास चार चार छः छः कार में व्हीकल। चलते हैं। जी। तो ये विकास है या ह्रास है? शरीर बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं, धार्मिक परंपराएं घटती जा रही। यदि हो भी रहा है धर्म तो सिर्फ सिर्फ दिखावा दिखावा हो रहा है। यहाँ धर्म का विकास नहीं है, यहाँ विषय भोग भौतिक वस्तुओं का विकास समझिए। आप धर्म के विकास में परिणामों की निर्मलता होती है, सरलता होती है। वस्तु के विकास में परिणामों में सरलता नहीं होती, वस्तु के विकास होती है। तो वस्तु के विकास को यदि आप विकास समझते हैं तो आप परिणामों से तुलना मत करिए, और परिणामों का विकास देखना है तो वस्तु के विकास को अलग कर दीजिए। एक ही चीज होगी। राजचंद्र जी हुए, वो बिल्कुल कमजोर थे, एक एक हड्डी उनके शरीर की गिन लूं ऐसे थे। जब उनसे कहा आप तो बहुत धर्म करते हैं, आप हीरो के व्यापारी हैं, अच्छा अच्छा भोजन करते हैं, फिर भी आप बिल्कुल शरीर से कमजोर हैं। तो उन्होंने कहा जब आत्मा पुष्ट होती है तब शरीर कमजोर होता है, और जब शरीर पुष्ट होता है तो आत्मा कमजोर हो जाती है, निर्मलता कमजोर हो जाती है। ऐसे ही जब विषय वस्तुएं ज्यादा दिखाई देने लगती हैं, सुविधाएं ज्यादा दिखाई देने लगती हैं, तो धर्म कमजोर हो जाता है। और जब विषय वस्तु कम होती हैं तो धर्म बहुत ज्यादा होता है। पहले मोबाइल का जमाना नहीं था, ये हॉल भरा हुआ दिखाई देता था 30 साल पहले। अब मोबाइल का जमाना है, अब आदमी गायब है ना। ये भौतिकता का विकास है। ये किसका विकास है? भौतिकता का विकास है। पहले पंच कल्याणक होते थे, लोग 500 किलोमीटर से दौड़ करके आते थे, और अब पंच कल्याणक होते हैं तो यहीं से नहीं जाते। धार्मिक क्रियाएं ज्यादा नहीं होने लगी, धार्मिक क्रियाएं ज्यादा होने लगी उससे मतलब नहीं है, धार्मिकता खत्म हो गई, धार्मिकता कम हो गई, भौतिकता बहुत बढ़ गई। भौतिकता बढ़ने के कारण ह्रास हुआ है। आप कहेंगे पहले बहुत कम लोग अभिषेक करते थे, अब बहुत लोग अभिषेक करते हैं। अभिषेक ही तो करते हैं, उनकी परिणामों की निर्मलता देखिए कितनी है। पहले सरलता थी, निर्मलता थी, विचारों में शुद्धता थी, खान पान भी शुद्ध था। अब ये कोई चीज नहीं है। अब तो अगर महाराज पैंट शर्ट में देना हो तो लोग पैंट शर्ट में हार दिया है। ये तो महाराज अपना अपना नियम कड़क रखे हुए हैं। आदमी लूज करने में कमजोर नहीं है, वो तो लूज होने में बिल्कुल तैयार है। इसलिए वो तो महाराज है कड़क बने हुए हैं, नहीं धोती दुपट्टा ही पहनना पड़ेगा। अरे धोती दुपट्टा और कुर्ता पजामा में क्या अंतर है? वो भी कपड़े का ही है। तर्क तो बहुत देते हैं, लेकिन वो तो अड़े हैं महाराज, और कुछ नहीं। अब कोई कोई महाराज अड़े नहीं है तो भी कुर्ता पजामा में हार भी ले लेते हैं। ऐसा भी सुनने में आया है, हमने देखा तो नहीं है, सुनने में कुर्ता पजामा में भी हार ले लिया। ले लिए तो ले लिए, क्या कर सकते हैं। तो शिथिलता तो बड़ी है, और शिथिलता बड़ी है, भौतिकता बड़ी तो शिथिलता बड़ी है। महाराज हम वो पाल नहीं बांध सकते, वो कील नहीं ठुक सकती, आई शिथिलता की नहीं।
शिथिलता आई कि नहीं? आई शिथिलता। पहले शुद्ध कपड़े पहन करके दूध दुलाने जाते थे, अब ऐसे ही कपड़े पहन के चले जाते। आई शिथिलता कि नहीं? आई है शिथिलता। ऐसा नहीं है शिथिलता नहीं आई, आई। इसलिए धर्म की क्रियाएं बढ़ी हैं, लेकिन धर्म की मन की निर्मलता कमजोर हुई है। ये बात बिल्कुल सही है, धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे काल गुजरेगा वैसे 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 निर्मलता भी कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम